Hello, everybody, and I hope you all are doing very well and very great in your life. And my best wishes are always with you. आज यहाँ आने का एक स्पेसिफिक पर्पस है। मैं आज सुबह उठा तो मैंने एक्चुअली एल्विश यादव का एक व्लॉग देखा। मैं एक रोस्टिंग व्लॉग्स कभी कभी देख लेता हूँ, कैरी के और एल्विश के। तो उसका व्लॉग में उसने काफी चीजें एड्रेस की। बेसिकली ही इज अ गुड गाय एंड वो जो भी करता है दैट मेक अ सेंस इन अ कॉमिक वे। बट जो उसने इशू बनाकर एक जो रोस्टिंग का वीडियो बनाया है उसके रिगार्डिंग मैं बोलना चाहूंगा। उसने बहुत सही बोला कि कुछ लोग यहाँ इंडिया में ऐसे हैं जिनको कोई वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। दे आर नॉट द एक्सपर्ट, दे हैव नो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, दे आर नॉट एलिजिबल टू से इवन। वो जिस बारे में एड्रेस कर रहे हैं बातें, उनको कोई हक नहीं बनता इस बारे में पब्लिक को मिसगाइड करने का या कुछ भी बताने का, जिसके लिए दे आर नॉट टेक्निकली कॉम्पिटेंट। तो एक नाम था उसमें रोहित खत्री, वो भी उसके बारे में बोल रहा है वैक्सीन के बारे में कि दिस इज दैट मच ऑफ इफिशिएंट, दैट वैक्सीन इज दैट मच इफेक्टिव, दैट वेयर इज दैट मच इफेक्टिवनेस। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके पास कोई प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि व्हाट द वैक्सीन इज। दे बेसिकली डोंट इवन नो द मेथड कि ये वैक्सीन बनता कैसे है। They are not aware about the what is vaccine basically, and they are misguided people a lot. तो being a regulator, मैं आपको ये अश्योर करना चाहता हूँ कि in India we the regulators, हमने बहुत स्टडी किया है, बहुत ट्रेमेंडस स्टडी किया है। ये वैक्सीन जो 2 मार्केट में आई है, ये काफी चीजों को एवेलुएट करने के बाद ही मार्केट में लाई गई हैं। इस पर जो हमारे ऑनरेबल डीसीजीआई हैं डॉक्टर वीजी सोमानी, उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव बियॉन्ड द स्ट्रेच ओवरनाइट काम किया है। कई रातें इन्होंने निकाली हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद, बहुत ही ज्यादा स्टडी, बहुत ही ज्यादा डाटा एवेल्युएट करने के बाद, विद ऑल द एक्सपीरियंस दे हैड इन द इंडस्ट्री, इन द व्हाटएवर द एक्सपीरियंस दे हैव, वो फील्ड में रह के है, जो भी है, उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करके ये कंक्लूड किया है कि दीज टू वैक्सीन कैंडिडेट आर एज ऑफ नाउ इज सेफ। ऑल्दो द फाइजर वैक्सीन, मैं आपको एक बेसिक सी बात बताता हूँ। 2 वैक्सीन जो मार्केट में आई है, एक वैक्सीन है कोविशील्ड एंड सेकंड इज कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड वैक्सीन है, ये वैक्सीन बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया था। दैट वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ये मार्केट किया है इन्होंने एस्ट्राजेनेका के साथ। तो जो कोविशील्ड वैक्सीन जो सीरम लेके आया, दैट वैक्सीन इज द सेम वैक्सीन बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट almost it is same. They have made certain changes at their level, but the vaccine is the almost same. Okay, and the second vaccine is the Covaxin. That vaccine is developed by the Bharat Biotech. मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि वैक्सीन में दोनों में चेंज क्या है। अब जो मैं बोलूंगा दैट माइट बी सम साइंटिफिक काइंड ऑफ थिंग, वो लोगों के शायद ऊपर से चला जाए, बट मैं ये जो लोग हैं जो न्यूसेंस इन्फॉर्मेशन या जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, मैं उस चीज को सिर्फ एड्रेस करने के लिए बोलना चाहता हूँ। जो ऑक्सफोर्ड वाला वैक्सीन है, उस वैक्सीन में बेसिकली क्या किया गया है, दैट वायरस विच इज अफेक्टेड द रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ चिंपैंजी, उस कंपनी ने यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, उस वायरस को वहां से निकाला है। वायरस को निकालने के बाद उस वायरस को एट्यूनेट किया है, उसको इनफेक्टिव किया है। इनफेक्टिव करने के बाद वो वायरस जो है उसकी रेप्लिकेट करने की जो एक्टिविटी होती है, उसको उन्होंने एट्यूनेट किया, उसको खत्म कर दिया है। उसको खत्म करने के बाद उसमें जेनेटिकली चेंजेस किए हैं जिससे वो एक स्पाइक प्रोटीन बनाएगा। तो दैट स्पाइक प्रोटीन जो बॉडी के इम्यून सिस्टम के उसमें आएगा तो वो एक इम्यून सिस्टम डेवलप करेगा। तो ये जो वैक्सीन है इस तरीके से काम करती है इंजेक्ट करने के बाद। दूसरा जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसके अंदर उन्होंने क्या है कि पूरा वायरस लिया है, उन्होंने पूरा वायरस लिया है। उसकी जो रेप्लिकेट करने की एक्टिविटी है, दैट होल वायरस रेप्लिकेट एक्टिविटी, उन्होंने उस वायरस की रेप्लिकेट एक्टिविटी को खत्म किया है। उसके बाद वो बॉडी के अंदर जाएगा तो वो उसके बाद एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो इन दोनों वैक्सीन में बस इतना सा डिफरेंस है, दैट वैक्सीन इज लिटिल जेनेटिकली मॉडिफाइड, कोविशील्ड, एंड दिस वैक्सीन कंटेनिंग द होल वायरस, एट्यूनेटेड वायरस। तो वैक्सीन डेवलप करने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और आई मेक श्योर कि बोथ द वैक्सीन्स आर वेरी इफेक्टिव। मैं आपको एक बेसिक सी बात बताता हूं कि जो इस बार पैंडेमिक में इतना मेहनत करके बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च किया है साइंटिस्टों ने, उसके बाद ये वैक्सीन यहां पर आया है। ये एक वैक्सीन डेवलप करने के लिए, एक बहुत ही अच्छी वैक्सीन डेवलप करने के लिए ईयर्स लग जाते हैं। मैं आपको एक बेसिक सी एक बात बताता हूं, 2 डोज अगर आप पोलियो के वैक्सीन का लेते हैं तो दैट वैक्सीन इज इटसेल्फ 90% इफेक्टिव। आप सोचिए कि जो वैक्सीन इतने सालों पुराना है, इतना सालों पुराना वैक्सीन, इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद जो वैक्सीन बना हुआ है, आप अगर पोलियो वैक्सीन की 2 डोज लेते हैं, दैट वैक्सीन इज इवन 90% इफेक्टिव। और अगर आप उसकी 3 डोज ले लेते हैं तो देन आफ्टर द वैक्सीन विल इफेक्टिव अप टू 99 to 100%. So this is the beginning, and with the time
the companies and the pharmaceutical scientists and all the peoples, we as a regulator, we will make sure कि with the time more effective vaccines will come. तो basically ये है कि अभी के लिए जो 2 वैक्सीन मार्केट में है, they are effectively किसी लोगों में छोटे छोटे इम्यून रिस्पॉन्सेज आते हैं, किसी की इम्यूनिटी, सबकी इम्यूनिटी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है. तो सबके ऊपर एक अलग अलग इम्यून रिस्पॉन्स आएगा. किसी को हल्का माइल्ड हेडेक, किसी को फीवर आता है, बट द पीपल आर अंडर द ऑब्जर्वेशन. दैट टाइम व्हेन द वैक्सीन इज गिवन, दे ऑल द पीपल्स आर अंडर द ऑब्जर्वेशन. दे विल टेक केयर अबाउट दीज ऑल द माइल्ड सिम्टम्स. किसी को भी मेजर सिम्टम नहीं आएगा. फाइजर की वैक्सीन में efficacy 96% है, but we have not approved it because of what? The safety profile is narrow. उस वैक्सीन को लेकर ग्लोबली आई गेस 28 people 28 लोगों की डेथ हो चुकी है. एंड द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ फाइजर वैक्सीन इज द people are causing facial paralysis, I guess. Okay, so that is the major kind of side effect. तो मैं आपको श्योर करना चाहता हूँ इस चीज के लिए कि वैक्सीन आर सेफ टू टेक. एंड वैक्सीन जो मार्केट में आया गया है, बेसिकली वो इमरजेंसी रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए आया गया है. द पीपल हु आर जो बहुत ही ज्यादा कोरोना वायरस पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, ये वैक्सीन फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हीं को दिया जा रहा है. तो फर्स्ट फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं, पहले उनको दिया जा रहा है. और उसके बाद लेने का जो क्राइटेरिया है, वही लोग आगे बढ़ के वैक्सीन लेंगे जिनको लगता है कि देयर इम्यूनिटी आर एट स्टेक, देयर इम्यूनिटी आर कॉम्प्रोमाइज्ड, whatever they are feeling. As a non-healthy individual, I guess वो नहीं भी लेना चाहेंगे because so many of the people are already get infected and they have developed their immunity because they have recovered from that infection. So automatically the body have produced antibodies inside the body. So उनको ऐसा भी कोई प्राइम इमरजेंसी नहीं है उस वैक्सीन को लेने के लिए. तो जो बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम ब्रॉडर वे में एकदम ही सामने एकदम कोरोना वायरस के एकदम सराउंडिंग्स में रहते हैं, तो वो वैक्सीन बेसिकली उन फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए पहले आया गया है. तो मेक श्योर कि वैक्सीन इज सेफ, सो डोंट वरी अबाउट इट. और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा खास तौर से उन लोगों से जिनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और जो नॉर्मली जो गूगल पे उस पर आर्टिकल्स पढ़ के कुछ भी एड्रेस कर देते हैं. दिस इज वेरी रॉन्ग. दिस इज अ मैटर ऑफ हेल्थ एंड द अथॉरिटीज like World Health Organization, and are in India, it's a Central Drug Standard Control Organization from where I am belong basically. So already the people are there who have to address the things ki what is good and what is not good. So I guess, and I request to all the peoples ki kindly please don't spread the misconceptions about the mind of the peoples of our country. And I wish you a very good day and have a good time. See you again. Take care. Bye.